सान स्पोर्ट्स में आपका स्वागत है। आप चैनल पर नए जुड़े हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और बात करते हैं कि संजू सैमसन को एक मौका और देना चाहिए, क्योंकि आप ये देखो कि ना तो वो ओडीआई टीम में है, तो आप कितना मौका दे दो संजू सैमसन को। और प्लेइंग 11 में मुझे पूरा यकीन है कि संजू सैमसन जो आखिरी T20 मैच खेला जाएगा उसमें भी खेलते हुए नजर आएंगे। और बात की जाए तो संजू सैमसन कहाँ पर गलती कर रहे हैं। संजू सैमसन की बात की जाए तो जो तेज गति के बॉलर उनके सामने संजू सैमसन का एक लाजवाब रिकॉर्ड है और जबरदस्त छक्के लगाते हैं, बहुत ही खूबसूरत बैटिंग करते हैं। जब वो फॉर्म में चलते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद दुनिया में इससे बड़ा कोई बल्लेबाज है, जिस हिसाब से उनकी टेक्निक है। लेकिन स्पिनरों के सामने संजू सैमसन का रिकॉर्ड कुछ बात की जाए तो काफी एक खराब रिकॉर्ड है। संजू सैमसन को थोड़ा मेहनत करनी है, क्योंकि भारत की जो पिच है वो स्पिनरों के लिए ही बनती हैं ज्यादा, और भारत में टेस्ट मैच होते हैं तो काफी स्पिनरों के लिए काफी बॉल मदद करती है। तो भारत के पास ऐसे बल्लेबाज हैं कि संजू सैमसन उनसे कुछ सीख सकते हैं, जैसे राहुल द्रविड़ है। संजू सैमसन राहुल द्रविड़ के बिल्कुल एक करीबी आदमी है। और बात की जाए तो संजू सैमसन और लेग स्पिनरों के सामने काफी फंसते हैं। संजू सैमसन ने थोड़ा सोचना है, और संजू सैमसन से रिक्वेस्ट है कि आप जो आखिरी T20 मैच खेला जाएगा, तीसरा T20 मैच खेला जाएगा, उसमें ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करो, क्योंकि आपको परफॉर्मेंस करनी है। आगे आपको अपने टीम में सिलेक्शन कराना है तो आपको रन तो बनाने होंगे, क्योंकि पहले ही ये इंतजार कर रहे हैं कि संजू सैमसन आउट फॉर्म चले और हम इसको बाहर निकालें। मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ दिल्ली और मुंबई के खिलाड़ियों को ही टीम में रखते हैं। आपको नजर आ रहा है जिस हिसाब से एक प्रमोट कर रहे हैं मुंबई के खिलाड़ी। अभी आप ये देखो, जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव और कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिन पर इनकी कोई नजर नहीं है, जैसे संजू सैमसन है, ऋतुराज गायकवाड़ है। और बात की जाए तो जो बेंच पे बैठे हुए हैं इनको भी आप खिलाओ, जैसे खलील अहमद है, शिवम दुबे हैं। तो जो बेंच पे बैठे हुए इनको भी आप मौका दो, क्योंकि आप सीरीज तो जीत चुके हो। और संजू सैमसन से रिक्वेस्ट है कि एक शतक मार दे, ताबड़तोड़ शतक मार दे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आप परमानेंट टीम में खेलो और भारत के लिए एक जबरदस्त परफॉर्मेंस करो। हम ये चाहते हैं कि मेरी अपनी एक चॉइस है कि संजू सैमसन T20 में भी खेले, वनडे में भी खेले। और बात की जाए तो इतना कोई तगड़ा भारत के पास टेस्ट में भी विकेट कीपर नहीं है। तो अब ऋषभ पंत आ गए हैं तो शायद मुझे नहीं लगता है कि किसी और की जगह बनेगी, लेकिन आपको कुछ अद्भुत करना पड़ेगा। अब ये देखो, जायसवाल बेमिसाल क्या क्रिकेट खेलते आ रहे हैं और खूबसूरत बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन लक की भी बात होती है, जिसका लक होता है उसका एक सब कुछ हो जाता है। आप ये देखो, गिल के ऊपर BCCI का पूरा हाथ है। जो आदमी कहीं भी टीम में ना हो, उसकी टीम में नहीं तो वर्ल्ड कप में उसको वाइस कैप्टन भी बना दिया है, तो बहुत ही ज्यादा एक हाथ रखे हुए हैं। अब गौतम गंभीर आ गए हैं, तब तो गिल की तो वैसे चांदी हो जाएगी। तो एक बात की जाए तो वाशिंगटन सुंदर को भी आप खिला सकते हो, क्योंकि जो बेंच पे बैठे उनको खिलाओ। आप खलील को खिलाओ, खलील को आप बैक टू बैक मौका दो, क्योंकि लेफ्ट हैंडर जबरदस्त बॉल कराते हैं। IPL में खूबसूरत बॉलिंग देखने को मिली, आपने देखा जिम्बाब्वे सीरीज में भी खूबसूरत बॉलिंग कर रहे हैं। तो आपको मौका तो देना होगा, और संजू सैमसन को आप प्लीज आप खिलाओ तो आपको काफी फायदा होगा। गिल तो वैसे भी ODI में खेल लेगा, तो संजू सैमसन को मौका मिलना चाहिए। और संजू सैमसन को ये मौका जाने नहीं देना है, और कम से कम 70 या 80 रन तो बनाने होंगे, और ताबड़तोड़ रन, कम से कम 200 के स्ट्राइक रेट से आप बल्लेबाजी करो, क्योंकि आने वाली जो ODI की सीरीज हैं या T20 की सीरीज में आपको मौका मिले और आपको ये नजरअंदाज नहीं कर सके, क्योंकि आपको कुछ अलग क्रिकेट खेलनी होगी। आप ये देखो, जिस हिसाब से सूर्य कुमार यादव कर रहे हैं, सूर्य कुमार यादव क्या खूबसूरत बल्लेबाजी कर रहे हैं। पहली कैप्टनी में पहली सीरीज जीत दर्ज कर ली है। श्रीलंका में जाकर विदेशी सरजमी पर सीरीज जीतनी बहुत ही बड़ी बात है। और गौतम गंभीर भी आ गए हैं, तो दोनों की एक पहली सीरीज किसी की कोचिंग में थी, किसी की कैप्टनी में थी। तो भारत ने शानदार परफॉर्मेंस की है, 2-0 से आगे चल रहे हैं। श्रीलंका को अपनी इज्जत बचानी है, तो ये मैच जीतना होगा। मुझे नहीं लगता कि जीत पाएगी, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी कर रहे हैं भारत के युवा खिलाड़ियों ने। विराट कोहली को भी, ऐसा नहीं है कि विराट कोहली गए हैं तो उनकी कोई कमी खाली है। रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह भी नहीं है, लेकिन क्या खूबसूरत भारत के टैलेंट से भरी हुई टीम है भारत की। तो शानदार एक मैच चल रहे हैं भारत के, और लेकिन संजू सैमसन को परफॉर्मेंस करनी है और ताबड़तोड़ रन बना दो। श्रीलंका के बॉलरों को तहस नहस कर दो, तगड़े स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करो, जो चयन करता मजबूर हो जाए आपको टीम में लेने का।
क्योंकि आप परफॉर्मेंस करोगे, अद्भुत करोगे तो आपको शानदार क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, जब आकर टीम में आप जगह बना पाओगे। आप ये देखो, आप काफी टाइम से क्रिकेट खेल रहे हो। महेंद्र सिंह धोनी में भी, महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन तो जब भी आप क्रिकेट खेल रहे थे, जब भी टीम में आए थे, आपने विराट कोहली की कैप्टनी में भी मैच खेले हैं, रोहित शर्मा की में खेल रहे हैं, अब सूर्य कुमार यादव की में, लेकिन आपने टीम में जगह पक्की नहीं बनाई है। कुछ कमी तो संजू सैमसन में भी है, कुछ उसका थोड़ा लक भी खराब होता है। तो देखते तीसरे मैच में क्या प्लेइंग 11 के साथ जाएगी भारतीय टीम। तो चैनल पर नए जुड़े हो तो प्लीज सब्सक्राइब।